नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में आज हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि माता पिता बच्चों में होने वाली जिस दस्त की समस्या की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, ये दस्त आखिर किन कारणों से होता है, कितना गंभीर साबित हो सकता है, चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता कब है और साथ ही साथ इसका इलाज क्या होगा। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट में से एक तो हैं ही। इसके अलावा वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर छोटे बच्चों में दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि किस उम्र के बच्चों में अगर ये दस्त की समस्या जो होती है तो वो ज़्यादा गंभीर हो सकती है और ये समस्या जो है वो किन कारणों से हो रही है। दस्त की समस्या का कारण मुख्य कारण है गंदा पानी, खाने में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना, दूध बोतल से पिलाना जो आजकल अमूमन लोग देखते हैं या करते हैं। इस कारण से ही दस्त की समस्या उत्पन्न होती है। और दस्त होने के कारण बच्चों को डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी हो जाती है, शरीर में नमक और जल का कमी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को गंभीर रूप धारण कर सकता है और कभी कभी घातक भी हो सकता है। तो जब भी दस्त का समस्या हो, बच्चे को तुरंत ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल पिलाना शुरू कर देना चाहिए। बोतल से दूध कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद ही ऊपर का दूध या कुछ खाने पीने का चीज़ का देना चाहिए, और वो भी बोतल से नहीं, घर का बना हुआ चीज़, खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, रोटी, सब्ज़ी, ये सब देना चाहिए। और अगर बच्चे को दस्त का समस्या हो तो ORS का घोल घर में भी आप दे सकते हैं, बना करके साफ़ पानी में उसको घोल करके पिलाइए, जो कि सरकारी अस्पताल में ORS का पैकेट उपलब्ध रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर बच्चे को दिक्कत नहीं कम हो रहा है तो फिर आप चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका उचित इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि बोतल का जो दूध है वो पिलाने से दस्त की समस्या बढ़ सकती है, तो बोतल का दूध पिलाने से क्या आजकल लोग ये करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग पंप से मिल्क स्टोर करके रख लेते हैं, तो क्या उससे भी परहेज़ करना चाहिए? नहीं, अगर जो वर्किंग लेडी हैं, जो घर से बाहर काम करती हैं और बच्चा उनका छोटा है और बाहर ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो अपना दूध निकाल करके बॉटल में रख सकती हैं और वो वही दूध पिलाना है उनके एब्सेंस में, वो समस्या नहीं है। लेकिन बाहर का दूध, पैकेट वाला दूध, पाउडर वाला मिल्क जो बोतल से दूध पिलाती हैं, वो समस्या पैदा करता है। उससे इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है बच्चे को, और अक्सर बच्चा बीमार पड़ता है और कमज़ोर भी हो जाता है। तो कभी भी बोतल से दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर ज़रूरत हो तो ऊपर का दूध देने का तो चम्मच कटोरी से ही पिलाएं। बोतल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार माता पिता की शिकायत रहती है कि घर का पानी भी साफ़ है, बच्चा माँ का दूध भी पी रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद बच्चे में दस्त की समस्या देखी जा रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? कभी कभी स्वस्थ बच्चों में भी वायरल फीवर होने के कारण दस्त की समस्या आती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी, जैसे मैं पहले भी बताया कि दस्त होने लगता है अगर बच्चे को, तो ORS का घोल पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और बच्चे को खाने पीने को रोकना नहीं चाहिए। माँ का दूध अगर पिला रहे हैं तो माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। अगर खाना पीना बच्चा खा रहा है तो उसको देते रहना चाहिए। बहुत सी माताएं होती हैं जो कि बच्चे को दस्त होना शुरू हुआ तो दूध पिलाना बंद कर देती हैं या खाना खिलाना बंद कर देती हैं, जो घातक साबित हो सकता है। और जब भी बच्चे को ज़्यादा दस्त हो रहा है तो उसको ORS का घोल पिलाते हुए अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि और आगे उसका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी कि क्या लक्षण अगर दस्त के साथ नज़र आने लगे तो फिर माता पिता को बच्चे को बिना किसी विलंब अस्पताल या फिर किसी निजी चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए? अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या हो, डिहाइड्रेशन को पता करने के लिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पीने का कोशिश कर रहा हो, बार बार उल्टी हो रहा हो, पेशाब नहीं कर रहा हो, या बच्चा बहुत ही इरिटेबल हो गया, बहुत क्राई कर रहा हो, रो रहा है, तो वैसे बच्चों को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और उसमें पानी का कमी के कारण दिक्कत होता है, तो तुरंत उसको चिकित्सक से मिल करके उसका इलाज कराना चाहिए। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातों को आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों में दस्त की जो समस्या है वो देख रहे हैं, तो फिर ये आवश्यक है कि आप निजी चिकित्सक के पास जाकर सही तरीके से सलाह मशवरा कर ले, ताकि बच्चे का ठीक तरीके से इलाज हो पाए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।